नमस्कार साथियों। अगर आप एक किसान हैं तो आप अपनी भैया 20वीं किस्त को लेकर के परेशान जरूर होंगे और हों भी क्यों ना, क्योंकि ऑलरेडी समय बीत चुका है। अब 21वीं किस्त का चक्र जो है वो 1 अगस्त से शुरू होने वाला है। तो ऐसे में किसानों के मन में सवाल जरूर है, क्या 20वीं किस्त सरकार गोल कर देगी? क्या ये नहीं मिलेगा या फिर मिलेगा तो बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा, इस वजह से सरकार देर कर रही है? बहुत से क्वेश्चंस हैं जो मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने पूछा था कमेंट के माध्यम से। तो आइए उन्हीं सब चीज़ों को मैं इस वीडियो में क्लियर कर देता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पर देखिए, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे तो मैंने यहाँ पर नोट करें। सबसे ज़्यादा सवाल इस पर आए थे कि किस्त जारी क्यों नहीं हुई। दूसरा क्वेश्चन आया था, सरकार या अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान या तारीख घोषित हुई है या नहीं हुई है। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि 2 अगस्त 2025 को किस्त जारी होगी या नहीं होगी। और फोर्थ और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये था, क्या किस्त बढ़ के आएगी? क्या 10,000 रुपये मिलेंगे या 12,000 मिलेंगे? तो पूरी जानकारी अगर जाननी है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि सारे डाउट आपके एक ही जगह पर क्लियर हो पाए। तो आइए सबसे पहले जानेंगे 20वीं किस्त में क्या संभावित बदलाव हो सकते हैं। क्या 2,000 रुपये की जगह आपको 12,000 रुपये मिलेंगे या 10,000 मिलेंगे? तो देखिए, 20वीं किस्त में अब 2,000 की जगह 10,000 रुपये मिलेगा। क्या इसको लेकर के कोई भी अपडेट आया है सरकार का? तो इसका देखिए कारण जो है, आखिर ये जो डाउट है ये क्यों हो रहा है? डाउट इसलिए हो रहा है कि अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देते देते उन्होंने एक ऐसा कारण बना दिया जिस वजह से किसानों की उम्मीद और भी ज़्यादा बढ़ गई है। उन्होंने क्या करा, उनका ये बयान है कि जिस तरह सांसदों और विधायकों की सैलरी बढ़ती है वैसे ही किसानों की भी राशि जो है वो बढ़नी चाहिए। यानी उनका सुझाव ये था कि किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में वर्तमान की तुलना में 5 गुना ज़्यादा सालाना यानी कि 30,000 रुपये उनको मिलने चाहिए। यानी कि अभी 6,000 मिलते हैं तो 5 गुना यानी 30,000 रुपये आप सभी किसानों को मिलने चाहिए, जिससे जो हर किस्त है वो 2,000 की जगह आपको 10,000 रुपये की मिलेगी। भैया देखिए, सीधी सी बात है, अगर आप 4 महीने इंतजार करते हो इस किस्त का और आपको केवल 2,000 रुपये मिले तो आपको भी निराशा होती होगी, क्योंकि महीने के 500 रुपये मात्र पड़ते हैं। तो अगर आपको हर चौथे महीने सरकार 10,000 रुपये देती है तो ये आपके लिए भी उम्मीद भरा होगा और आप सोचोगे कि यार ये 10,000 रुपये मिलेंगे तो इससे ये करेंगे, ये बीज लाएंगे, ये चीज़ खरीदेंगे। मतलब आप लोग बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जो इससे चला पाओगे। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि उपराष्ट्रपति जी ने तो कह दिया और वो इस्तीफा भी उन्होंने दे दिया, तो अब सरकार में तो वो रहे नहीं और सरकार की तरफ से भी अभी तक इस प्रकार की बढ़ोतरी का कोई आधिकारिक ऐलान भी नहीं हुआ है। यह मांग जरूर उपराष्ट्रपति और सार्वजनिक मंचों के द्वारा रखी गई है, लेकिन यह मौजूदा नीति नहीं है। सरकार इस पर अभी भी विचार नहीं कर रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार सोच रही है इस चीज़ पर कि हो सकता है किस्त बढ़ा के वो दें, बट उसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि 2,000 रुपये की जो 20वीं किस्त है वो तो अभी तक दी नहीं जा रही है। तो किस्त बढ़ा के आपको क्या ही मिलेगी? बाकी जो भी होता है देखते हैं। देरी के पीछे के कारण भी हैं, देखिए राजनीतिक दबाव भी हो सकता है सरकार इस वजह से जो है आपको किस्त जारी ना कर रही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का भी हाल ही में बयान आके उठा है। विपक्ष इस पर इसी पॉइंट को मुद्दा बना करके उनको घेर सकता है, उन पर सवालों की बौछार कर सकता है, जिन सवालों का जवाब सरकार के पास भी नहीं है। क्योंकि भैया 2019 में भी देखिए आपको 6,000 रुपये मिलते थे एक साल में, और 2025 आ गया, इस टाइम भी आपको 6,000 रुपये मिल रहे हैं। ये जो इतना लंबा गैप आपको दिख रहा है बीच में 6 साल का लगभग, क्या इसमें कोई भी महंगाई नहीं बढ़ी? क्या 500 रुपये भी महंगाई नहीं बढ़ी? तो इसको लेकर के सरकार के पास कोई भी जवाब नहीं होगा। दूसरा रीज़न देखिए ये भी हो सकता है कि नीति पर हो सकता है सरकार विचार कर रही हो। एक बार फिर से सरकार के भीतर ये डाउट चल रहा हो, ये क्वेश्चन चल रहा हो कि राशि में वृद्धि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए अगर वो 500 रुपये भी बढ़ाते हैं, यानी कि अगर वो हर किसान का मात्र 100 रुपये भी बढ़ा दें, तो आप लोग खुद सोचो लगभग 10 करोड़ के आसपास किसान हैं जो इस चीज़ का लाभ लेते हैं। सरकार को कितना ज़्यादा बजट इसके लिए देना पड़ सकता है। तो ये भी एक गवर्नमेंट के माइंड में ज़रूर होगा कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो क्या इसका राजकोषीय बोझ और सरकारी खजाने पर असर पड़ेगा। ये भी, इसका भी हो सकता है गवर्नमेंट एनालिसिस कर रही हो। तीसरा आ जाता है मानसून सत्र को लेकर के, यानी हो सकता है कि सरकार के मन में ये चीज़ हो कि मानसून सत्र देखिए अब कुछ ही दिनों का बचा हुआ है, तो सरकार हो सकता है ये सोच रही हो कि मानसून सत्र खत्म हो जाए ताकि विपक्ष उनसे कोई सवाल ना पूछ पाए और वो उसके जवाब से बच पाएँ, और उसके बाद जैसे ही सत्र खत्म होगा वैसे ही सरकार आपकी जो 20वीं किस्त है वो दे देगी। तो हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए कयास लगाने को तो कुछ भी कयास लगा लो। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि देरी इस वजह से हो रही है कि सरकार जो है वो बजट अलॉटमेंट करने वाली है और 10,000 रुपये आपको मिलेंगे। मतलब
सब लोगों का काम है कहना, लोग कहते हैं। आपको जब तक बिलीव नहीं करना, जब तक सरकार के किसी अधिकारी या किसी मंत्री के द्वारा ऑफिशियल पोर्टल पर ये अनाउंस ना किया जाए कि आपकी किस्त कब आएगी या बढ़ के आएगी या 20वीं और 21वीं किस्त एक साथ मिलेगी। क्योंकि देखिए ऐसा भी कहा जा रहा है कि 20वीं किस्त और 21वीं किस्त सरकार आपको एक साथ दे सकती है, तो उस पर भी उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैं आपको बता दूं कि 2 अगस्त को फिलहाल अभी कोई किस्त मिलने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। तो आप लोग से ये अपील करी जा रही है, आप लोग को ये सजेशन दिया जाता है कि आप किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दें। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप किसी सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट से इस बारे में कंफर्म करें, जैसे कि pmkisan.gov.in या फिर पीएम किसान ऐप के माध्यम से आप अपना जो भी सवाल है आप वहाँ पर देख सकते हो। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सवालों का जवाब लिख के अपना सवाल लिख के जाइए। उसका जो भी देखिए जवाब होगा वो मैं आपको दे दूंगा समय मिलने पर, क्योंकि आप में से कई किसान भाई ऐसे होंगे जो खुद आप लोग सवाल लिखोगे और आपके साथ ही हो सकता है आपको उसका जवाब दे दें। तो जो भी चीज़ें थी मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती हैं। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।